बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़े की एक रेसिपी। बिरयानी किसको नहीं पसंद, बिरयानी तो हर किसी को ही बहुत पसंद है, चाहे बच्चे हों या बड़े। आज हम बनाएंगे स्पेशल बम्बई बिरयानी, जिसको बनाने का तरीका बेहद आसान है और बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस बन के तैयार होती है। अगर आपके घर पे कोई छोटी मोटी दावत है या कोई फंक्शन है तो आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही मज़े की बनेगी और आप वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो चलें जना वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल कुकिंग विद चंदा को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन बहुत आसानी से मिल जाए। तो चलें जनाब, टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं इसकी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले तो हम एक पतीले में ले लेंगे आधा कप कुकिंग ऑयल। फ्लेम यहाँ पर ऑन ही है। ऑयल जैसे थोड़ा गर्म हो जाएगा ऐड कर देंगे एक लार्ज साइज़ की स्लाइस में कट की हुई प्याज और मीडियम फ्लेम के ऊपर इसको इतना फ्राई कर लेंगे कि प्याज का कलर लाइट गोल्डन हो जाए। तो आपने यहाँ पर 2 से 3 मिनट तक अच्छे से इसको फ्राई कर लेना है। जब प्याज का कलर इस तरह से लाइट सा गोल्डन होना स्टार्ट हो जाए फिर इसमें ऐड कर देंगे एक लार्ज साइज़ का टमाटर। इसको आपने इस तरह से कट कर लेना है। टमाटर ऐड करने के बाद साथ ही इसमें ऐड कर देंगे 200 ग्राम दही और इसको अब अच्छे से हमने यहाँ पर इतना भून लेना है कि टमाटरों का पानी और जो दही का थोड़ा बहुत पानी है ये ड्राई हो जाए और टमाटर हमारे साथ ही साथ थोड़े बहुत यहाँ पर मैश कर लेंगे। 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम के ऊपर अच्छे से इसकी भुनाई करने के बाद जब दही का पानी सारा ड्राई हो जाए और टमाटर भी थोड़े बहुत मैश हो जाएं तो फिर आपने क्या करना है, इस तरह से ये सब निकाल लेना है। यहाँ पर हम काम को बहुत ही आसान करने वाले हैं और झटपट से अपनी ये बिरयानी आज बना के तैयार करेंगे। जब आप इस तरह से सब निकाल लें फिर आपने इसको ठंडा होने के लिए रख देना है और जब ये ठंडा हो जाए तो फिर आपने इसको एक बार इस तरह से ब्लेंड कर लेना है। तो एक अच्छा सा इसका हम यहाँ पर पेस्ट तैयार कर लेंगे। अब इसको रख देते हैं साइड पर और आ जाते हैं इसके अगले स्टेप पर। अब हम उसी ऑयल के अंदर ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून भरकर सफ़ेद ज़ीरा और चंद सेकंड्स के लिए इसको हल्का सा कड़कड़ा लेंगे। मीडियम फ्लेम रखेंगे। अब इसमें मैं मज़ीद ऐड करूँगी 3 टेबल स्पून भरकर अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची का पेस्ट। अच्छे से इसको फ्राई करेंगे कि जब तक इसमें से खुशबू आना स्टार्ट ना हो जाए। फ्लेम यहाँ पर मीडियम ही रहेगी। जैसे ही खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगी फिर इसमें ऐड करेंगे 1 केजी चिकन है मेरे पास। इसको अच्छे से धो के मैंने साफ़ कर लिया है। बोन के साथ है, आप चाहें तो बोन के साथ ले लीजिए, चाहें तो आप बोनलेस ले लीजिए। चिकन ऐड करने के बाद इसको अच्छे से यहाँ पर हम फ्राई करेंगे कि जब तक चिकन का कलर चेंज ना हो जाए। फ्लेम यहाँ पर हमारी मीडियम ही रहेगी। मीडियम फ्लेम के ऊपर अच्छे से चिकन को यहाँ फ्राई करना है कलर चेंज होने तक। जैसे ही कलर चेंज हो जाएगा फिर इसमें ऐड करेंगे काली मिर्ची 15 से 20 अदद, दालचीनी के छोटे 2 टुकड़े ऐड करेंगे, बादियान के 2 फूल ऐड करेंगे, तेज़पत्ता ऐड करेंगे 2 अदद, बड़ी इलायची ऐड करेंगे 2 अदद, छोटी इलायची ले लेंगे 2 अदद, लौंग ले लेंगे 8 से 10 अदद। ये सब खड़े मसाले ऐड करने के बाद अब यहाँ पर हमने चिकन को 5 से 10 मिनट तक मीडियम लो फ्लेम के ऊपर अच्छे से फ्राई कर लेना है कि जब तक इसमें से खुशबू आना स्टार्ट ना हो जाए। जब तक हमारा चिकन फ्राई हो रहा है दूसरी साइड पे हम ये एक स्पेशल सा मसाला तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए हमें चाहिए होगा जावित्री का 1 फूल, काली मिर्ची ले लेंगे हाफ़ टी स्पून, लौंग ले लेंगे 8 से 10 अदद, तेज़ पत्ते ले लेंगे 2 से 3 अदद, दालचीनी का एक बड़ा टुकड़ा ले लेंगे, बादियान के 2 फूल ले लेंगे, बड़ी इलायची ले लेंगे 2 अदद, सफ़ेद ज़ीरा ले लेंगे 1 टीस्पून। इन सब चीज़ों को हमने दरदरा सा पीस लेना है। बहुत ज़्यादा फाइन सा पाउडर नहीं बनाएंगे, इनको हमने दरदरा सा पीस लेना है इस तरह से करके। ये आप चेक कीजिए। अब इसमें मैं ऐड करूँगी कुछ पाउडर मसाले। धनिया पाउडर ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून भरकर, लाल मिर्ची का पाउडर ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून भरकर, कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 1 टीस्पून, नमक ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून भरकर, हल्दी ऐड करूँगी 1/4 टीस्पून। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे।
तो ये हमारा बहुत ही मज़ेदार सा स्पेशल सा एक मसाला तैयार हो रहा है। अब इसमें मैं ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून भरकर इमली या फिर आलू बुखारा, जो भी आपके पास अवेलेबल है आप इसमें ऐड कर लीजिएगा। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। तो ये हमारा मसाला बनके बिल्कुल रेडी है। इसको रखते हैं साइड पर और दूसरी साइड पर चेक कर लेते हैं चिकन को। मुझे यहाँ पर 5 से 7 मिनट लगे हैं और चिकन का कलर देखें चेंज हो चुका है। अब हम फ्लेम को कर देंगे लो और फिर इसमें ऐड करेंगे तैयार किया हुआ स्पेशल बिरयानी मसाला और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमने यहाँ पर चिकन की और मसालों की अच्छे से 2 से 3 मिनट तक भुनाई कर लेनी है लो फ्लेम के ऊपर, ताकि मसाले जले नहीं। अगर आपको यहाँ पर नीड हो ना तो आप थोड़ा बहुत पानी इसमें शामिल कर लीजिएगा, जिससे कि मसाले जले नहीं। जब आप इसकी अच्छे से भुनाई कर लें 2 से 3 मिनट तक, फिर इसमें ऐड कर देंगे ये सारा टमाटर और प्याज वाला पेस्ट और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर इसमें ऐड कर देंगे आधा कप पानी। तो पानी आपने इसमें इतना ऐड करना है जिसमें आपका चिकन अच्छे से पक जाए। आधा कप पानी ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मुझे यहाँ पर पानी थोड़ा कम लग रहा है तो मैं मज़ीद इसमें आधा कप और पानी ऐड कर दूँगी। तो यहाँ मैंने तकरीबन 1 कप पानी ऐड कर दिया है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को यहाँ कर देंगे मीडियम लो और मीडियम लो फ्लेम के ऊपर कवर करके रख देंगे 7 से 8 मिनट तक, कि जब तक चिकन अच्छे से हमारा पक नहीं जाता और ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। तो मुझे यहाँ पर 10 मिनट लगे हैं। चेक कर लेते हैं। बीच बीच में मैं इसको चेक भी कर रही थी। तो देखें माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। ऑयल भी सेपरेट हो चुका है और चिकन भी हमारा बहुत अच्छे से यहाँ पक चुका है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी बॉईल किए हुए आलू। तो मेरे पास यहाँ पर 1 किलो आलू थे, उनको मैंने इस तरह से बड़े पीसेस में कट कर लिया और फिर नमक और फूड कलर डाल के इनको मैंने 95% तक जो है बॉईल कर लिया। आलू डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसको कवर करके रख देंगे 5 से 7 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर। और दूसरी साइड पे हम तैयारी कर लेते हैं चावलों की। चावलों को बॉईल करने के लिए मैंने यहाँ पर सबसे पहले तो पतीले में ले लिया है 2 लीटर पानी। इसमें ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून भर के नमक, 2 टेबलस्पून भर के ही कुकिंग ऑयल ऐड कर देंगे और साथ ही इसमें ऐड कर दूंगी 2 अदद तेज़पत्ते, 2 अदद दालचीनी के टुकड़े, 5 से 7 लौंग और 5 से 7 अदद काली मिर्ची। इसको अच्छे से कर लेंगे मिक्स और फ्लेम को यहाँ पर कर देंगे हाई फ्लेम के ऊपर कवर करके छोड़ देंगे कि जब तक पानी में अच्छे से बॉईल नहीं आ जाता। तो जैसे ही पानी में बॉईल आना स्टार्ट हो जाएगा फिर चेक करेंगे। अब हम इसमें ऐड कर देंगे चावल। तो चावल यहाँ पर मेरे पास सेला है 1 kg। इनको मैंने अच्छे से धो के साफ़ करके 2 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। आप चाहें तो बासमती में भी बना सकते हैं, चाहे तो सेला में भी। और ये सारे चावल इस तरह से पानी में ऐड करने के बाद फ्लेम को कर देंगे मीडियम और कवर करके रख देंगे इसको, कि जब तक हमारे चावल 80 to 85% तक अच्छे से बॉयल नहीं हो जाते। तो यहाँ हमारे चावल बहुत अच्छे से बॉयल हो चुके हैं माशाल्लाह से। अब हम ये सारा पानी इनका निकाल देंगे। फ्लेम को कर देंगे बंद। सब चावलों का पानी निकालने के बाद अब हमने पतीले में सिर्फ 1 प्लेट के बराबर चावल रखने हैं और इनके अंदर आधा कप पानी रखेंगे, ताकि जब चावलों को दम पर लगाएं तो चावल चिपके नहीं और मसाला हमारा जले नहीं। और इसके ऊपर आधा सालन इस टाइम पे हम डाल के इसको अच्छे से फैला देंगे। अब हम इसके ऊपर आधे चावल डाल देंगे और आधे चावल बचा के रख लेंगे और इसको अच्छे से यूँ फैला देंगे। अब इसके ऊपर जो बाकी बचा हुआ सालन है ये सारा डाल देंगे। तो ये बिरयानी बहुत ही मज़े की, बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस बनेगी। एक बार इसको अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस तरीके से। सालन डालने के बाद इसको भी अच्छे से फैला देंगे। अब इसके ऊपर 2 से 3 अदद हरी मिर्ची रखेंगे। 1 अदद लेमन था मेरे पास, उसको मैंने इस तरह से कट कर लिया, ये लेमन रखेंगे। और साथ ही इसमें 1 मुट्ठी भर के बारीक कटा हुआ हरा धनिया और पुदीना ये डाल देंगे और 1 मुट्ठी भर के ब्राउन प्याज डाल देंगे। अब इसके ऊपर कलर डालेंगे तो उसके लिए आपने 4 टेबलस्पून दही ले लेना है और उसमें ½ टी स्पून ज़रदा फूड कलर डाल देंगे और उसको अच्छे से मिक्स करेंगे।
और भी ये कलर जो है इस तरह से हमने सारा इस मसाले के ऊपर डाल देना है। तो बहुत ही कलरफुल सी ये बिरयानी बनेगी। और ये कलर अगर आप इस तरह से डालेंगे ना तो बहुत ही दिखने में ही ये बिरयानी बहुत मज़े की लगेगी। अब इसके ऊपर जो बाकी बचे हुए चावल हैं ये सारे डाल देंगे और उनको अच्छे से फैला लेंगे। अब इसके ऊपर आपने थोड़ी सी ब्राउन प्याज डाल देनी है और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया और पुदीना डालेंगे। अब हम इसके ऊपर ऑरेंज फूड कलर डाल देंगे इस तरह से करके। अब इसको दम पे लगा देंगे। तो पहले आपने फ्लेम को थोड़ा हाई रखना है 1 मिनट के लिए, फिर आपने इसको 10 मिनट तक लो फ्लेम के ऊपर दम पे छोड़ देना है। तो चेक कर लेते हैं, 10 मिनट हो चुके हैं। माशाल्लाह से बहुत ही कलरफुल सी हमारे यहाँ पर बिरयानी बनके तैयार हो चुकी है। चावल भी देखें माशाल्लाह कितना खिला खिला सा बना है। नीचे से मसाला भी बिल्कुल नहीं जला और बहुत ही कलरफुल सी बहुत ही टेस्टी ये बिरयानी बनके हमारी तैयार हो चुकी है। लुक वाइज ही इतनी प्यारी लग रही है। तो इसको एक बार तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और खुशबू तो बहुत ही आला आ रही है इसकी। तो ये देखें हमारी स्पेशल कलरफुल सी बम्बई बिरयानी बनके तैयार है। बहुत ही टेस्टी बहुत ही डिलीशियस बनी है। इसको एक बार घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। अगर आपको आज की मेरी वीडियो ये पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पर तो मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब इंशाल्लाह मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।